मामला पेश आया है सर, 50 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर के हम लोग काफ़ी हैरान और परेशान हैं, फिक्रमंद हैं। नहीं, कुवैत में जिस तरह भारतीय लोग का देहांत हुआ है, ये फायर एक्सीडेंट था, ये बहुत दुखद है। हम लोगों को इसका बहुत दुखद एहसास हुआ है और खुद कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं उनको भेजा गया है। और ये बड़ा एक्सीडेंट है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे मज़दूर रहते हैं ख़ासकर अरब मुल्कों में, और वहाँ जो लेबर कैंप है उनके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो जांच करेंगे। इस पर कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अब हर विषय पर सियासत करना चाहते हैं। ये तो दुखद स्थिति है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। स्पेशल बिल का भी जो है ना वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक स्पेशल बिल बनना चाहिए लोगों के लिए जो बाहर काम कर रहे हैं। नहीं, जो बाहर काम कर रहे हैं वो उनके बारे में विदेश मंत्रालय बहुत चिंतित रहता है। और हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो पहले भी कहीं भी कोई संकट हुआ है भारतीय मजदूर के साथ तो उस पर उसने बहुत चिंता की है। तो ये भी चिंता का विषय। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी गए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही है कि उन लोगों को जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट था 2014 का, उसके तहत स्पेशल स्टेटस मिलेगा। कांग्रेस बयानबाजी न करे। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद मैं पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ बिहार में। तो बिहार में सरकार बन गई। बिहार के अंदर भी हमारी सीटें 5 हमारे हैं, 4 जेडीयू और 1 उपेंद्र जी की पार्टी। तो 10 सीटों का लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम लोग 10 सीट ज़रूर लूज़ किए हैं, 30 जीते हैं। उम्मीद जो थी कि 40 की 40 जीतेंगे वो नहीं जीत पाए, लेकिन पूरे देश में स्पष्ट बहुमत फिर एक बार मोदी सरकार बन गई। और हम लोगों की सरकार 5 साल चलेगी। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह हमारे साथ हैं और हमारी स्टेट में भी सरकार बन रही है। इसलिए किसी को ज़्यादा हमारे विरोधियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी। और 3 राज्य में तो अभी सरकार बनी, आंध्रा में, उसके बाद सरकार हमारी पहले भी उड़ीसा में बन गई, बगल में, बिहार के बगल में। और हमारी सरकार आज अरुणाचल प्रदेश में भी शपथ ले लिया है। 3 राज्य की सरकार हमारी आई है, यानी 293 और प्लस 3 गवर्नमेंट भी। इतने के बाद भी, कांग्रेस हारने के बाद भी इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो चुनाव जीत गए। उनको मालूम होना चाहिए कि 5 साल तक उनको विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। अभी सवाल सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य दोनों ने सवाल उठाया है कि झुंझुना मिला है, कुछ नहीं मिला। कोई झुंझुना नहीं मिला है, सब काम का विभाग मिला है। मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ, 2000 में वो विभाग मुझे मिला था। कोयला मंत्री रहा हूँ, वो विभाग भी बिहार को मिला है। और टेक्सटाइल विभाग भी बिहार को मिला, जिसमें मैंने काम किया। तो मैंने तो इन विभागों में काम किया, उस नाते कह सकता हूँ कि गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री बने हैं, उसका बहुत लाभ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमने काम आगे बढ़ाया था, गिरिराज जी के आने के बाद वो काम और तेज़ी से होगा। फूड प्रोसेसिंग में भी होगा, क्योंकि मेगा फूड पार्क भी बिहार को मिला हुआ है मोतीपुर के अंदर। और जो डेयरी फिशरी भी ललन बाबू को मिला है, उसमें भी पंचायती राज में भी बहुत काम होगा। बिहार में आम आदमी का जो सरोकार जिस विभाग से है, रोजगार का जहाँ सरोकार है, वही विभाग बिहार को मिला है। तेज़ी से रोजगार बिहार को भी मिलेगा। आखिरी सवाल सर, कश्मीर में फिर से गोलीबारी हुई है और कुछ पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुए हैं। लगातार 4 दिन में 3 वारदातें हो गई। कश्मीर में जिस तरह आतंकियों ने सर उठाया है, उनका सर कुचला जाएगा। एक आतंकी मारा भी गया है। बहुत बड़ी पाकिस्तान की साजिश है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और आतंकियों को ज़मींदोज़ करेंगे। सर, रोहिणी आचार्य चुनाव हारने के बाद अब सिंगापुर रवाना हो रही है, क्या कहेंगे?
सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के परिवारवाद को लेकर, जो मोदी कैबिनेट में परिवारवाद है उसको लेकर सूची जारी की है। अब तो सूची जारी करना है, बयान ही जारी करना है। 5 साल उनके पास यही काम बचा है, विपक्ष की भूमिका निभानी है। सूची जारी करते रहें और मोदी जी राज करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और 5 साल तक यही भी एनडीए सरकार को उनको देखना होगा। 5 साल तक वो विपक्ष में ही बैठेंगे। एक सवाल है सर, जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बनी है, पर कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि भले नीतीश कुमार हम लोगों के साथ हैं, पर दिल हम लोगों के साथ है, आज न कल तो वो हम लोग के साथ आएंगे। ऐसे ही बोलते हैं नीतीश कुमार जी बहुत भरोसे के साथी हैं और नीतीश कुमार जी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, कोई उनको हिला नहीं सकता। तेजस्वी यादव 25 में सीएम बनने जा रहे हैं। जीते तो पूरा करते हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और सीट जीते 4, तो जब 40 में 4 जीते, 10% सीट जीते हैं, तो क्या खाक कुछ होने वाला है? 4 में दिए 6 चौके 24 विधानसभा, तो आरजेडी में जो 25 में चुनाव होगा 25 सीट जरूर आरजेडी जीत जाएगी। उनको दोबारा मौका। हाँ, ये अच्छा डिसीजन हुआ है। ग्रेस मार्क वाले को दोबारा मौका दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी ऐलान किया है और जो काउंसलिंग है उस पर कोई रोक नहीं।